कैड 3D के लेक्चर नंबर 4 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। और यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूं रिवॉल्व और स्वीप कमांड, जो कि लेफ्ट कमांड मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है, जो कि आपने देखा होगा लेक्चर नंबर 3 कैड का। तो वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिए भैया, फिर यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है कैड और मास्टर बनना है, तो आपको सीरियली लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी ओपन है। इस तरह से यूसीएस यहाँ पे मेरे कॉर्नर में आ रहा है। ये 2000 कैड में यूज कर रहा हूँ। इसका जो लेआउट है मैं आपको पहले बता देता हूँ। 3D मॉडलिंग लेआउट में काम कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग मॉडलिंग यहाँ पे पहले लेआउट चेंज नहीं करते, तो उनको समझ में नहीं आता कि मैं कौन से लेआउट में काम कर रहा हूँ, वो कौन से लेआउट में काम कर रहे हैं, फिर प्रैक्टिस में प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं 3D मॉडलिंग लेआउट में काम कर रहा हूँ, फिलहाल 3D पढ़ा रहा हूँ। तो 3D मॉडलिंग तो मैं सबसे पहले करूंगा यहाँ पे क्लिक और यहाँ पे SW यानी साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक। जी हाँ, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट ले रहा हूँ मैं फिलहाल। और XYZ इस तरह से हो जाएगा। XYZ इस तरह से होने का मतलब है यूसीएस में XYZ आपको दिखाई दे रहा है, X और Y में हमारी ड्राइंग होगी और Z हमारा हाइट ये शो करेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं कि रिवॉल्व करना कैसे। तो रिवॉल्व के लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा रेक्टेंगल ले लेता हूँ। पहले एक रेक्टेंगल छोटा सा ड्रॉ कर देता हूँ और फिर मैं एक पॉलीलाइन ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं F8 बटन प्रेस करके स्ट्रेट पॉलीलाइन इस तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं आपको रेक्टेंगल के साथ दिखाता हूँ पहले रिवॉल्व कैसे होगा, फिर चाहिए तो ये सर्कल के साथ भी दिखा दूंगा आपको। सर्कल मैं यहाँ पे ड्रॉ करके रख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल के साथ रिवॉल्व करके दिखा देता हूँ। पहले आपको जाना है यहाँ पे रिवॉल्व कमांड में। रिवॉल्व कमांड किस तरह से काम करेगा दिखाता हूँ मैं आपको। क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कमांड लाइन में देखना है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व, इस ऑब्जेक्ट को हमें रिवॉल्व करना है। यस, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम ये 2 पॉइंट डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमें एक्सिस का स्टार्ट और एंड पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो एक्सिस इस तरह से डिफाइन कर दिया मैंने और रिवॉल्व करना है मुझे 360। तो ये देखिए रेक्टेंगल इस तरह से रोटेट हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको इसको 3D वायरफ्रेम की जगह रियलिस्टिक व्यू में दिखा देता हूँ किस तरह से ये दिखाई देगा। वाओ, काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए मैं सर्कल का रिवॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। सर्कल को सिलेक्ट किया है मैंने, राइट क्लिक किया और ये 2 पॉइंट मैंने ले लिए है और यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। 360 ऑलरेडी है, 360 या -180 मैं कर देता हूँ। सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आधा करेंगे तो किस तरह से होगा, 360 करेंगे तो ये पूरा रोटेट हो जाएगा, टोरस की तरह आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये रोटेट किस तरह से होता है। तो ये एक रिवॉल्व कमांड से हम लोग कर सकते हैं, जो कि इस तरह से ऑब्जेक्ट को रोटेट किया जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि SP लाइन के जरिए अगर मैं कोई शेप बनाता हूँ तो उसे भी हम रिवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे F8 ऑफ करना पड़ेगा जब आप SP लाइन लेते हो। तो क्योंकि SP लाइन ड्रॉ करना तो डायरेक्टली पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे F8 ऑन रख के नहीं चलेगा। तो यहाँ पे लेकिन ये ज्वाइंट जरूर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ज्वाइंट कर दिया इसको इस तरह से और एक शेप बना दिया है। यहाँ पे आप एक कोई भी शेप बना सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट ज्वाइंट हो जाए इसका ध्यान रखना है आपको। इस तरह से ये पॉइंट ज्वाइंट रहना चाहिए। उसके बाद आप इसे रिवॉल्व कमांड लीजिएगा, इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, इसको क्लिक और इसको क्लिक और इसे 360 कीजिए। तो आपको इस तरह से यहाँ पे रिवॉल्व मिल जाएगा। आप इसको रोटेट करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास रोटेशन ऑप्शन है, तो आप इसे रोटेट करके देख सकते हैं किस तरह से रिवॉल्व हो रहा है। तो आप अलग अलग चीजें इससे बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस रिवॉल्व का यहाँ पे यूज सीख के रखिए, ताकि आगे चलकर आप कुछ भी ड्राइंग बना रहे हैं तो उस टाइम पे आपको रिवॉल्व का यूज हो सकता है। तो रिवॉल्व करता क्या है, किस तरह से रोटेट होता है, ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा। आप 90 का एंगल देंगे तो 90, 180 देंगे तो 180, 360 देंगे तो 360। तो रिवॉल्व के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है स्वीप। तो ये स्वीप कैसे काम करता है ये भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ दोस्तों आपको। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ एक रेक्टेंगल, जो कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, एक सर्कल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पॉलीलाइन ले रहा हूँ और पॉलीलाइन से मैं यहाँ पे F8 ऑन करके इस तरह से एक लाइन इस तरह से ये लाइन इस तरह से मैं ड्रॉ करके यहाँ पे रख रहा हूँ। तो चलिए मैंने ड्रॉ कर दी। अब मैं ले रहा हूँ स्वीप कमांड। स्वीप कमांड लेने के बाद मैं पहले ले रहा हूँ सर्कल पे क्लिक और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप। कर दिया मैंने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद मैं इसमें राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद इसको पाथ पे क्लिक करना है, मतलब सिलेक्ट। यहाँ पे देखिए दिखाई देगा आपको कमेंट में, यहाँ पे दिखाई देगा कमांड बार में आपको सिलेक्ट स्वीप पाथ। तो पाथ सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, इस पे क्लिक कीजिए। वाओ, काफी इंटरेस्टिंग है। और इसको होलो बनाने के लिए, मतलब अंदर से एम्प्टी करने के लिए आप इसका शेल कमांड यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, लेकिन आपने नहीं देखा तो डोंट वरी, यहाँ पे शेल कमांड बता देता हूँ। मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पे, राइट क्लिक कर रहा हूँ और 0.5 का मैं सेल दे रहा हूँ। 3 बार एंटर करना है सेल कमांड देने के बाद। यहाँ पे आपको थिकनेस नजर आएगी, नहीं आ रही है थिकनेस। एक काम कर देते 0.2 का शेल देते, शेल बड़ा रहेगा इसमें। राइट क्लिक एंटर 0.2 या 1 का शेल देते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 बार एंटर, नहीं आ रहा है। मुझे एक काम करना पड़ेगा, इस सर्कल का जो डायमेंशन है वो चेक करना पड़ेगा, उसके बाद इस सेल इसको अच्छा से दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ और सर्कल का डायमेंशन चेक करने के लिए मैं यहाँ पे DAR प्रेस कर रहा हूँ।
DRA टाइप कराओ, DRA डायमेंशन रेडियस, और यहाँ पे रेडियस आ चुकी है यहाँ पे जो कि 0 पॉइंट, वाओ रेडियस इसका देखेंगे आप 0.0436, तो इसका रेडियस बहुत कम है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे जो शेल कमांड देना होगा 0.1 का वगैरह तो चलने वाला है ही नहीं दोस्तों, तो इसके लिए 0.001 का ऐसा कुछ देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो 0.04 का है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, इसे डिलीट ही कर देते हैं। हम लोग जरा नया रेक्टेंगल लेते हैं जिसका डायमेंशन या सर्कल का रेडियस हमें पता रहना चाहिए। रेक्टेंगल या सर्कल ऐसा ले लेते हैं हम लोग। सर्कल मैं लेता हूँ 3 रेडियस का, ये Z इंटर और E इंटर कर देता हूँ। बहुत बड़ा जूम हो गया था क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़ा जूम इन में हम काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इस तरह से हो गया। अब ये सर्कल तो यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, और ये यूसीएस का पोजीशन जो मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पे व्यू ऑप्शंस आपके पास है। व्यू ऑप्शंस में जाएंगे आप, ओरिजिन मिलेगा, ओरिजिन पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करना है। ओरिजिन जो कि यहाँ पे है, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये ओरिजिन ऑप्शन से क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यूसीएस यहाँ पे चला जाएगा। तो ये सर्कल यहाँ पे इस तरह से हो गया है। आप यहाँ पे इसको और जूमिंग कम करना चाहते हो, और मैं से ये मैं स्क्रॉल बार घुमा रहा हूँ, जूमिंग कम नहीं हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बड़ा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, या सर्कल कुछ भी एक बड़ा ड्रॉ कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे D इंटर कर रहा हूँ और 200 बाय 100 का एक रेक्टेंगल बड़ा सा ड्रॉ करके क्लिक कर रहा हूँ। फिर मैं Z इंटर और E इंटर करूंगा, जो कि ये जूमिंग को आपको सेट करना है। तो एक बड़ा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद आप Z इंटर करोगे तो जूमिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, जो कि यूसीएस को मूव करना मैंने बताया। अभी सर्कल छोटा सा हो गया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, पॉलीलाइन आप कैसे भी ड्रॉ कीजिए। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ किस तरह से यूज हो रहा है, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। इस तरह से इधर पॉलीलाइन इस तरह से हो गया। तो चलिए मैं इस कमांड को लेके चलता हूँ आपको होम टैब में। यहाँ पे स्वीप कमांड है, स्वीप कमांड को क्लिक करने के बाद इसको क्लिक कीजिए, फिर राइट क्लिक कीजिए, इस बात पे क्लिक कीजिए, ये हो गया यहाँ पे। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ शेल कमांड, जो कि शेल कमांड दिखाने के लिए मैंने इतने सारे किया है चीज, तो मैं शेल कमांड पहले दिखा के छोड़ देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, एंटर करना है, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 0.5 का। अब मैं दे सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है सर्कल 3 का है, तो 3 बार एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको 0.5 का ऑटोमेटिकली थिकनेस डबल लाइन दिखाई दे रहा है। अब आपको करना है एक्सट्रूड फेसेस, जो कि इस साइड से सिलेक्ट करके राइट क्लिक एंटर -0.5, तो 0.5 से माइनस करेंगे एक शेप, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एम्प्टी हो चुका है दोस्तों। जी हाँ, एम्प्टी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये इस तरह से ये पाइप की तरह नजर आएगा आपको। तो ये करना बहुत इजी है, आपको बस समझ लेना है इसको करना कैसे है। इस दोनों कमांड का यूज मैंने यहाँ पे बता दिया, रिवॉल्व और स्वीप। ये तो कैड का लेक्चर नंबर 4 था, जिसमें मैंने ये पार्ट यहाँ पे कवर कर लिया है। कैड में मैं पहले सभी 3D के टूल्स कवर करने वाला, उसके बाद आपको ड्राइंग बना के बताने वाला, क्योंकि कुछ स्टूडेंट रिक्वेस्ट करे कि डायरेक्टली कार बना के दिखाओ, डायरेक्टली घर बना के दिखाओ। दोस्तों ये तो पॉसिबल है, मैं बना दूंगा, लेकिन आपको मुझे डायरेक्टली प्रेजेंटेशन नहीं दिखाना है। वो तो आप टीवी में भी देख सकते हैं या किधर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भी देख सकते हैं, लेकिन आपको मुझे बताना है स्टेप बाय स्टेप सभी पॉइंट्स। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो आप लाइक बटन पे क्लिक करेंगे और आपके दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए की कहूँगा सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।